सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग देख रहे होंगे दो नए गेस्ट हमारे साथ हैं। और ये कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही एब्सेंट था इंडियन फिटनेस रेल में। सो होगा क्या कि हम लोग नए नए टॉपिक्स पर जो भी हमारा मन करेगा या जो भी आप हमें सजेशन देंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। श्रेयस भाई थोड़ा ऐड करिए इसमें। तो चर्चा करेंगे और हिंदी में करेंगे। सो माई सेल्फ श्रेयस कामत फ्रॉम मैंगलोर कर्नाटका। अगर आप मुझे नहीं जानते तो वो बहुत बुरी बात है, लेकिन अब से जानना शुरू करेंगे आप लोग। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आशा करूँगा कि हिंदी धीरे समाचार धीरे पढ़ रहा है। धीरे धीरे अच्छी बनती जाएगी। और आप कमेंट्स भी डालिए नीचे कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं। और चलिए शुरू करते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे भाई नवजोत सीनियर सिटीजन, जस्ट जोकिंग। चलिए सीनियर नवजोत भाई पे चलते हैं। हेलो सब लोगों को, मेरा नाम है नवजोत सिंह। आप लोग मुझे माइंड विद मसल चैनल से जानते होंगे। ये हम लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है इंडियन फिटनेस टुडे शो। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चीज़ हम तीनों के ही दिमाग में थी। पहले मैंने और सात्विक ने मिल के थोड़ा सा एक दूसरे के साथ डिस्कशन की, और श्रेयस से जब हमने बात की तो वो भी मतलब काफ़ी मतलब हमारी जो क्लिक होता है ना एकदम से कि आइडिया कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम 3 लोग हैं, तीनों लोगों का डिफरेंट बैकग्राउंड है। मैं पंजाब से हूँ, श्रेयस ने जैसे आपको बताया कि वो कर्नाटका से है, और सात्विक यूपी से है। हम तीनों के बैकग्राउंड डिफरेंट है फिटनेस में। किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं। श्रेयस को तो मेरे ख्याल से, श्रेयस आपको वीडियोस करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे ख्याल से 10 साल हो गए। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, लेकिन हाँ। पहले बहुत गाली मिलती थी तो इसलिए बीच में बंद किया था। फिर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर से शुरू किया। तो 2012 दिसंबर में चैनल रिलीज़ किया था, लेकिन एक्चुअली मिड 2013 आप बोल सकते हैं। तब फिटनेस से मैं वीडियो बना रहा तो हूँ। इंडिया के पहले यही है, बाकी लोग तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ। तो हम तीनों लोगों के पर्सपेक्टिव्स हो सकता है कि डिफरेंट हों अलग अलग चीज़ों को लेके। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑफ कोर्स हम लोग अग्री भी करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक चीज़ जिसके ऊपर हम अग्री भी करते हैं उसके ऊपर भी हम अलग एंगल से, हो सकता है कि हम लोग अलग एंगल से देख रहे हों। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो सकता है कि हम लोग डिसअग्री करें। और नॉर्मली जैसे आप वीडियोस देखते हो कि सपोज करो कि मैंने कुछ बात की, कुछ बोला, सात्विक ने या श्रेयस ने कुछ उससे उल्टा बिल्कुल अपनी वीडियो में बोला, राइट? तो वो मुझे लगता है कि कोई उसमें ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ साथ में, सामने सात्विक बैठा है, सामने श्रेयस बैठा है, अगर वो डिसअग्री करते हैं तो वो डिसअग्रीमेंट लाइव होगा, आपके सामने होगा, और आपको पता चलेगा कि अगर हम डिसअग्री करते भी हैं तो क्यों करते हैं। तो ये एक ज़्यादा कंप्लीट कॉन्वर्सेशन है मेरे ख्याल से, और इससे ज़्यादा मतलब क्लैरिटी मिलेगी, देखने वालों को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो फिटनेस को लेके हम सब, आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी सालों से, मुझे करीबन 7-8 साल हो चुके हैं अभी वेट ट्रेनिंग करते हुए, और ये सब करते हुए करीबन 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब के ऊपर। तो हम लोग चर्चा किया करेंगे जो चीज़ें आप लोग, और हम ये भी चाहते हैं, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों की भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हम लोग चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ, आप क्वेश्चंस हमें भेज सकते हो, क्वेश्चन सेंड कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर हम लिंक डाल देंगे, राइट श्रेयस? अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल देंगे, जो एक पेज इस क्या इसको बोलते हैं, इस चैनल के लिए स्पेशल एक, हाँ, शो का एक स्पेशल पेज होगा इंस्टाग्राम के ऊपर। वहाँ पे आप हमें अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो, अपनी कन्फ्यूजन सेंड कर सकते हो, एंड देन हम उनको मिल के आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। और क्या है ना गाइस कि ऐसे बहुत से टॉपिक्स है जो ऑलरेडी हमने कवर किए हैं, बहुत लोगों ने कवर किया, लेकिन अगर वो तीन लोग एक साथ में बैठ के उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको शायद एक अलग नज़रिए से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव, दैट इज द कीवर्ड, हमारा दैट इज अलग तरह का ओपिनियन आपको मिलेगा। तो मतलब दिस इज समथिंग न्यू टू वॉच। और मैं भी अगर एज अ व्यूअर बात करूँ तो मैं भी देखना चाहूँगा कि एक ही टॉपिक पर 3 बंदों का क्या पर्सपेक्टिव है। सो डेफिनेटली इट एड्स वैल्यू। एंड अगर ऑडियंस में से कोई लोग चाहते हैं कि हम
मतलब किसी चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन दें, जैसे कि आप चाहते हो कि हम किसी कोई वीडियो रिलीज़ हुई है, कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ भी है जो कि आपको कंफ्यूज करता है, कुछ भी करता है, तो आप लोग हमें वो वीडियोस लिंक सेंड कर सकते हो। आप चाहते हो कि हम उसके ऊपर रिएक्ट करें या फिर अपना ओपिनियन दें उसके ऊपर, जो ब्लंट जो भी हमारे दिमाग में। बेसिकली ये शो है क्या कि हम लोग ऐसा कुछ जो लेपापोती वाला होता है ना कि 10 मिनट की वीडियो मतलब देख देख के बोलना है कि भाई ये मैं बोल दूँ, ये मैं छोड़ दूँ, ये सही रहेगा नहीं रहेगा, ये इस तरह का कोई फ़िल्टर नहीं है सामने हमारे। तो जैसे हम बैठे हुए हैं, हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो उस कॉन्वर्सेशन का हम चाहते हैं कि वैसे आप भी हमारा इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बने बेसिकली। ये एक पब्लिक फोरम की तरह होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ऐसी चैनल्स है जो थोड़े टाइम में एक लेवल तक पहुंच जाती है, मतलब सब्सक्राइबर बेस में, तो हर कमेंट को देखना, हर कमेंट को रेस्पॉन्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे भी कई वीडियोस, जैसे मैंने बोला कि ऐसे बहुत सी वीडियोस जो मैंने 6-7 साल पहले बनाए हैं, ठीक है, अभी फिर से उसको मेरे चैनल पे बनाना उतना ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो अगर आप में से स्पेशली मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप स्किनी फैट हो या फिर आपका फिजिक एक अलग तरीके का फिजिक है आपका, ठीक है, और आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है उस फिजिक के साथ, है ना, या फिर अगर आपका कोई गोल है बॉडी बिल्डिंग करने का, तो लाइक हम आपको एक तीनों डिफरेंट तरीके से गुड एंड बैड बता सकते हैं कि आप अगर आप ये रास्ता चुनोगे तो इसका पॉजिटिव्स क्या होगा। स्पेशली अगर और मेरा स्पेशलिटी है बिजनेस इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, है ना, तो कोचिंग बिजनेस, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सात्विक बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत जानता है, ठीक है, तो नवजोत भाई भी वैसा ही है। तो एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन जो अनबायस्ड होंगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स। हम आपको ऑनेस्टली बताएंगे कि आप अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हो कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं होगा हम पे और आप पे भी कोई प्रेशर नहीं होगा। तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम या फिर हमारा जीमेल जो होगा उस पर आप हमें लिंक या फिर आपका फ़ोटो सब कुछ भेज सकते हो। हम देखेंगे कि ये जो आपका इशू है कितने लोगों को हेल्प कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकता है तो हम डिस्कस करेंगे, है ना, तो बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। Actually it's a three times the value for the audience. खत्म हो जाएगी। हाँ नवजोत भाई go ahead। हम कह रहा हूँ कि ये टैबू और स्टिग्मा जो इंडियन फिटनेस मार्केट में है कि इसके बारे में बात नहीं करनी, इसके बारे में बात नहीं करनी, तो ये खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब हमारे चैनल की यूएसपी होगी कि यहाँ पर हर चीज के बारे में बात की जाएगी एक तरीके से, लेकिन की जाएगी ओपनली एकदम। हाँ क्योंकि आप शायद सात्विक भाई को मतलब बहुत पर्सनली नहीं जानते होंगे, आप नवजोत भाई को बहुत क्लोजली जानते नहीं होंगे, और आप मुझे तो डेफिनेटली नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम तीनों जब वीडियो बनाते हैं हम एक मतलब एक आइडिया लेके वीडियो बनाते हैं, हम अपना पर्सनालिटी नहीं दिखा सकते उस वीडियो में, है ना। तो लेकिन इस चैनल में हम थोड़ा मजाक भी करेंगे, सबका मजाक उड़ाएंगे, खुद पे भी हंसेंगे, नहीं तो ये हमारा प्लान था, इसलिए मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। थोड़ा नहीं भाई, पहले थोड़ा करेंगे, लेकिन थोड़ा वीडियोस बनाने के बाद हम एक दूसरे पे कूद पड़ेंगे। लेकिन क्या है ना कि जब इन्होंने मुझे मैसेज किया एक सुबह व्हाट्सएप में कि ये आइडिया है, आर यू इंटरेस्टेड, तो पहले तो मैंने भाई सोचा कि ऑफ कोर्स मेरा हिंदी का डर था मुझे, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इट इज़ एक्चुअली नॉट देयर। ये सिचुएशन जो है ना फिटनेस बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली इसी वजह से तो ये लोग लेना चाहते हैं मुझे। अरे भाई बर्नौल दे तो मुझे। अरे नहीं ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ये जो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा हिंदी मुन्ना भाई का हिंदी जैसा है, तो आप सब एज लॉन्ग एज आप लोग समझ जाओगे तो ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, ये इनका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया में फिटनेस सीन, इंडिया में नहीं नेचुरली जो फिटनेस सीन है उसमें बहुत क्या रहती है, बहुत एक मतलब क्लोजनेस नहीं रहती है, ठीक है, सब लोग मतलब खुद के बारे में सोचते हैं। जैसे हम उस दिन फ़ोन पे बात कर रहे थे कि मैं बोल रहा था कि अगर किसी का कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग सोचते हैं कि क्या इसको मैं कंग्रेचुलेट करूं या फिर ऐसे ही छोड़ दूं। नो, ऐसा होता है, लेकिन बिल्कुल होता है भाई, होता है, इट इज़ द रियलिटी, है ना। नहीं, आप क्या सोचते हो इसके बारे में?
यही एग्जैक्टली यही सोचता हूँ कि किसी की फ़ोटो अगर लाइक करूँगा या किसी के ऊपर कमेंट करूँगा तो क्या सोचेगा, मतलब कि ये पता नहीं क्या है इसके दिमाग में जो मेरी फ़ोटोज़ लाइक कर रहा है, शायद मुझे स्टॉक कर रहा है, मुझसे कुछ चाहता है, पता नहीं क्या। तो बड़े ना एक हेजिटेशन सी रहती है कि अप्रोच किया जाए किसी को, मतलब बातचीत के लिए या कैसा, तो ये हेजिटेशन रहती है मेरे अंदर। तो ये मैं पर्सनली अपने लिए बोल सकता हूँ। राजनीति के चक्कर में मेरा तो मतलब जो दोस्त हैं थोड़े बहुत नाम मात्र हैं और हाय हेलो जैसा ही है। मैं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के पास जाऊं और कूद जाऊं उनके स्पेस में, नहीं, और होगा भी नहीं। तो ये तो मतलब एक लाइक माइंडेड लोग मिले हैं तो थोड़ा अलग कुछ कॉन्सेप्ट आया है जहाँ खुल के बात कर सकते हैं। बट इंडस्ट्री में जो वो बात है ना ऑफेंड होने वाली, वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऑफेंड ये बहुत बड़ी बीमारी है सर, सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम लोग ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो नहीं भाई, लाइक क्या है ना कि हम यहाँ किसी का भी पर्सनली उसको कुछ गलत नहीं बोलेंगे। नहीं, पर्सनली आप नहीं भी बोलोगे ना, अभी से मैं आपको बता दूं वैसे कि आप पर्सनली मत बोलो किसी के बारे में। ये मेरा पर्सनल और पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है। आप पर्सनली बोलो नहीं बोलो इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि सब लोग जैसे आप मैच्योरिटी वाली बातें कर रहे हो वैसे ही हैं सब लोग, तो ये तो थोड़ा सा मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। हमारी कोशिश वैसे देखो ऑडियंस के लिए क्या है कि हमारी कोशिश अपनी तरफ से यही रहेगी कि हम डिसेंसी एक मेंटेन करके रखना चाहते हैं। शो की जो एक लेवल है उसको मेंटेन करके रखेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर हमें कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ी तो सही तरीके से, अगर सही तरीके से एक लेवल को मेंटेन करते हुए हम ज़रूर मतलब अपनी ओपिनियन जो अंदर है हमारे रॉ तरीके के साथ एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। उस चीज़ से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि किसी को, जो मेरा मानना शुरू से रहा है जब से मैं यूट्यूब में हूँ, कि किसी को भी कभी बिलो द बेल्ट आप हिट मत करो, या फिर किसी के पर्सनल तो बहुत दूर की बात है। मतलब किसी को जो कई बार क्या होता है कि मैंने ऐसी भी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग किसी को एक्सपोज कर रहे हैं या फिर किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इट सीम्स लाइक दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मतलब कोई छोटा सा पकड़ के बैठ जाएंगे। इसने जैसे फॉर एग्जांपल वो श्रेयस जब आप बता रहे थे कि छोटी सी बात यहाँ से एक्सरसाइज इस एंगल से ठीक नहीं कर रही तो ये क्या गलत बोल रहा है, ये छोटी चीज़ें हैं, इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑन अ लार्ज स्केल फिटनेस इंडस्ट्री में है, वाइड स्प्रेड होके और नेगेटिव असर उसका हो सकता है, तो श्योर उसके बारे में बात करना चाहिए, ओपनली बात करना चाहिए। स्पेशली जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो मैं ये भी यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है सपोज हम किसी की कही हुई बात को बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, लेट्स से, है ना, तो अगर किसी को लगता है कि उसके पास रीज़न है, इनफ रीज़न है, गुड रीज़न है वो बात कहने का, तो वो हमारे पास यहाँ पे आके डिबेट भी कर सकता है। आप अपने थॉट्स रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ज़्यादा पता कुछ या फिर हम बड़े 30 मार खाना, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट कि हम लोग जो हमें महसूस होता है उस चीज़ को लेकर के हम उसके बारे में अपने मतलब विचार दे रहे हैं, बस दैट्स इट। और थोड़ा सा ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी का भी इसमें फैक्टर आ जाता है कि यहाँ पर इंडियन फिटनेस में लोग बहुत ज़्यादा सिक्लूडेड हैं एक तरह से। ये हम हैं, हम ही हैं, अपने में रहेंगे, अपना देखेंगे, अपना करेंगे। तो थोड़ा सा मतलब बातें करना लोगों के बारे में, ये जनरलाइज होनी चाहिए चीज़, जो कि इंडियन फिटनेस में बिल्कुल एब्सेंट है। कोई करता है तो उसको लोग देखेंगे भी, इंजॉय भी करेंगे और गालियाँ भी देंगे। तो ये कल्चर एक ख़त्म होना चाहिए। और मतलब करेक्ट। और एक और जो बात है ना कि क्रिटिसिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इस फील्ड में, कोई भी एजुकेशनल फील्ड है ना उसमें, मेरे हिसाब से एटलीस्ट क्रिटिसिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप हमेशा आराम से सब आपको प्रेज करते रहेंगे, अगर आप सब कमेंट्स में भाई अच्छा है, ये है, वो है करते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो सीरियसनेस होता है ना जब आप कंटेंट डिलीवर करते हो, तब वो थोड़ा नीचे हो जाता है। आप शायद आपको लगेगा कि हाँ अभी लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं तो मैं इसको शायद प्रमोट कर सकता हूँ, है ना, ये कुछ गलत बोल सकता हूँ जस्ट फॉर व्यूज़। ऐसे ही होता है ना, यूट्यूब सब शुरू करते हैं तब सब एजुकेशन से दे आर ट्राइंग टू एजुकेट, मतलब सब वही मन में रख के आते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कभी कभी कि ये होता है, तब अगर लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपको तो आपको वो आराम से लेना है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइजिंग इज बैड, लेकिन हेट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, है ना। लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा क्रिटिसिज्म डिस्कशन में और रोस्टिंग में। लोग आजकल कहते हैं कि हम क्रिटिसाइजर हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो रोस्ट कर रहे होते हैं।
अरे रोस्ट भी नहीं करना। रोस्टिंग का मतलब इंडिया में क्या है कि कैमरा पकड़ो और गालियां दो सबको। करेक्ट। रोस्टिंग का मतलब ये समझ लिया है लोगों ने। रोस्टिंग भी अगर ढंग से करने ना कर लें लोग तो भी वो भी रोस्टिंग इज एन आर्ट। हाँ है ना, इज एन आर्ट, रोस्टिंग भी एग्जैक्टली। हाँ है ना, तो सही तरीके से करेंगे तो जो जिस पे तुम रोस्ट कर रहे हो ना उसको भी हंसी आएगी, समझ रहे हो तुम। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और लाइक एक और बात मैं जो बताना चाहूँगा कि जब यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं उनके मन में ये रहता है कि मुझे ये वीडियो 10 मिनट में ख़त्म करना है और लोगों का एंगेजमेंट मैक्सिमम टाइम तक रखना है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि आप 2 मिनट मेरी आवाज़ सुनेंगे, 2 मिनट सात्विक की आवाज़ सुनेंगे, 2 मिनट नवजोत भाई की आवाज़ सुनेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो अटेंशन स्पैन है ना बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डिफरेंट वॉइस आ रहा है आपके ऑडियो में और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ रहा है ना। तो जैसे हमने पहले भी बोला कि 3 लोगों का एडवांटेज यही है, ये आपको 3 अलग अलग चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मोस्टली एग्री करेंगे, लेकिन जब हम एग्री नहीं करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चैनल हमने क्यों बनाया है। क्योंकि जस्ट टू सी कि मुझे भी इंटरेस्ट है कि बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं इनको 5 दिन से जानता हूँ, ठीक है। मैं सात्विक भाई को 2-3 हफ्तों से जानता हूँ, तो इट इज़ नॉट लाइक कि हम सब वी आर वेरी वेल नोन टू ईच अदर। हम सिर्फ वीडियोस से जानते हैं और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से जानते हैं, लेकिन ऑन ए पर्सनल लेवल शायद हम खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि नवजोत भाई शायद ऐसे है, मैं ऐसा इसको तो मैंने ऐसा समझा था, ये तो बड़ा यार टुच्चा निकला। ये ऐसा मेरे बारे में ओपिनियन निकला तुम लोग। वैसा ओपिनियन तो नहीं निकलेगा, लेकिन क्या है ना कि नो, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई टॉक टू यू गाइस, सुनो मेरी बात, जब दोनों से बात की ना मैंने पहली बार, सात्विक तूने मुझे फ़ोन किया, मैंने कितनी देर बात की तुमसे? 40-50 मिनट हो गए होंगे। 40-50 मिनट में 5 मिनट से ज़्यादा फ़ोन नहीं कर सकता भाई, यहाँ पे लगा नहीं सकता किसी को। श्रेयस हमने पहली बार बात की, कितना टाइम बात किया? बहुत 1 घंटे से ज़्यादा तो किया। 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा बात किया। हाँ, दूसरी थ्री कॉल नहीं भाई, तुमने एक शब्द भी नहीं बोला 1 घंटे के लिए। सात्विक नहीं, मैंने बोला था, थोड़ा बोला था। सात्विक भाई ऐसे सुनते रहे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इमीडिएटली आई फेल्ट लाइक वी कैन गेट अलोंग वेल। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग कर सकते हैं काम एक साथ, और पता चल जाता है कि लोगों के पता क्या होता है। देखो, अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो सकता है कि मेरा कुछ सोचना हो, इनका कुछ सोचना हो, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आपको समझ में आता है ना कि सामने वाले बंदे की इंटेंशन जो है वो एग्जैक्टली मेरे जैसी लग रही है मुझे, और वो चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। अगर आपकी इंटेंशन सही है, मुझे लगता है कि मेरी इंटेंशन सही है, देन मेरे ख्याल से हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटी छोटी है, बाकी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। मेरे लिए इंटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, मेरे लिए भी इंटेंशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि देयर इज़ नो प्रेशर, समझ रहे हो। इस चैनल में मेरा ज़ीरो प्रेशर रहेगा। मैं मतलब एक क्या बोलते हैं, बर्ड जो फ्लाई करता है ना, उड़ता हुआ परिंदा, वैसा होगा। हाँ, इस चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे लूँगा मैं मेरे भाई, वो जो हिंदी को इम्प्रूव करने का। हाँ, हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं। तो एक और बात डेफिनेटली मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि मुझे मेरी हिंदी डेफिनेटली इम्प्रूव करनी है। तो अरे ना हो तो बढ़िया, मुझे तो सुनने में मजा आएगा। अरे इम्प्रूव क्यों नहीं करोगे? अरे इम्प्रूव मतलब मेरा एक्सेंट तो ऐसा ही रहेगा, दैट इज़ डेफिनेट। क्योंकि मेरा इंग्लिश एक्सेंट भी 10 साल में कुछ बदला नहीं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ नहीं बदला। आपका इंग्लिश एक्सेंट अगर वाया इंग्लैंड होके आता, वाया कनाडा होके आता, तो भाई ये शो नहीं कर रहे होते हम। डेफिनेटली तभी तो श्रेयस भाई ने पैसे लिए हैं। श्रेयस भाई ने पैसे लिए हैं। ये तो नहीं बताना था भाई, नहीं बताना था। अभी तो मैं आपको ज़्यादा चार्ज करूँगा, 11 रुपए लूँगा अभी मैं, 10 ओके। सो देयर इज़ वन मोर थिंग आई थिंक आई फॉरगॉट टू ऐड कि ये जो शो है इसके वीडियो फॉर्म में ये जाएगा यूट्यूब के ऊपर, प्लस इसकी जो ऑडियो फॉर्म में भी ये सभी आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पॉटिफाई के ऊपर, एंड देन एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, या फिर कोई भी आपकी पॉडकास्टिंग ऐप है,
वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेरे जो जानने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी मुझे माइंड विद मसल जो पॉडकास्ट था वहाँ से उनको पता है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है ये। और ये मैं अनाउंस भी करना चाहता हूँ कि माइंड विद मसल पॉडकास्ट जो है वो फ़िलहाल के लिए ऑन पॉज रहेगा, क्योंकि ये वाला जो पॉडकास्ट है ये अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट एक ही जगह पे हो सकती है, या तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँ या फिर मैं वहाँ पे। और वैसे भी जो उस पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट था कि आप लोग क्वेश्चंस भेजते थे, मैं आंसर करता था, सेम वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, तो फिर ये ओवरलैप हो जाएगा। उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि मैं एक ही काम मैं 2 जगह पे जाके करूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन, जैसे आप पहले मुझसे करते थे क्वेश्चंस, आप बजाय कि आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे जाके पूछे, आप इस शो के जो इंस्टाग्राम पेज पे जाके पूछ सकते हैं, या फिर ऑफ कोर्स आप यूट्यूब वीडियो जो है हमारी इसके नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप या मेल भी कर सकते हो। हमारा मेल, क्योंकि क्या होता है ना कि हम, जैसे हमने बोला कि हम 3 लोग हैं ना, तो कोई कभी कभी मैं देख सकता हूँ ईमेल, कभी कभी सात्विक भाई इंस्टाग्राम पे ज़्यादा होंगे, तो आप जहाँ भी है हर जगह भेज सकते हो आप, और हम सही तरीके से पकड़ेंगे। तो और हैशटैग भी यूज कर सकते हो, हैशटैग इंडियन फिटनेस टुडे, और वहाँ पे टैग कर देना हमको, तो मतलब मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ये वहाँ पर डिस्कस करने की बात है, उधर चर्चा करनी है इस चीज़ की। करेक्ट। तो हम हैशटैग सब कमेंट्स में पिंड कमेंट करके डालेंगे। IFT इजी और सिंपल, हैशटैग आस्क IFT, आस्क IFT। और एक और जो बात है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा तीनों का इंडिविजुअल फिटनेस चैनल्स है, तो मेन जो मैं एक आपको पॉइंट बताऊंगा कि इसमें पैराग्राफ आंसर्स मिलेंगे आपको। हमारे जो नॉर्मल चैनल्स है शायद उस पर बुलेट पॉइंट्स आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो इधर आपको एक लंबा आंसर मिलेगा जो भी आपका क्वेश्चन है, और डिस्कशन, जैसे हमने बोला कि हम एक टॉपिक को पकड़ के उस पर बात करेंगे, ठीक है। और पॉडकास्ट तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन मैं गेस्ट को लेके आता हूँ। लेकिन इधर हम आपके जो सवाल है या फिर आपके जो डाउट्स है, बेसिकली वैसे चलेगा, ठीक है। एक फोरम, ओपन फोरम। एग्जैक्टली कोई भी आ सकता है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इनसिक्योरिटीज़ हो, कुछ भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो हम हेल्प करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि कहाँ से हेल्प लेनी है, क्योंकि ऐसी भी बहुत चीज़ें जो इंटरनेट से आपको एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम बताएंगे कि हम उस पर नहीं बात कर सकते, आप इधर जाओ या उधर जाओ, है ना। तो जितना हमें पता है, नवजोत भाई बहुत एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में, हम थोड़ा उधर जा रहे हैं अभी एक्सपीरियंस पे, तो जितना हमें पता है हम हेल्प ओके, दैट वाज ट्रायल जोक, कोई बात नहीं, जिसको समझ में है आप समझ लो। नवजोत भाई का क्या भयंकर एक्सपीरियंस है, क्या भयंकर एक्सपीरियंस है, क्या ही कहूँ मैं। तो नवजोत भाई क्या कर रहे हो भाई, बहुत हंसी आ रही है कि गुस्सा आ रहा है नवजोत भाई को? इन्होंने गुस्से को पी रहा हूँ, तुम लोग बोलो। बॉलीवुड पिक्चर उन्होंने रियल लाइफ में बना के रखी है। हाँ, तो इतना ही है गाइज, इतना बहुत लंबा नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कशंस शुरू करेंगे। ये जस्ट हमारा इंट्रो था, बहुत लंबा इंट्रो। और अभी हम चलते हैं सात्विक भाई के पास। वो एक उनको एक श्लोक याद आ रहा है, बताइए। श्लोक? जैसे वो 3 Idiots में बताता है ना, अभी आपको एक क्या वो श्लोक ही बोलता है ना, वो उत्तमम दद्गदाद पादम मध्यम पादम तुचकम। सात्विक, बड़ी मुश्किल से तुझे स्क्रीन टाइम मिला है भाई, बोल अपने दिल की, बोल कुछ निकाल बाहर। क्या निकालूं बाहर? अरे वो मत निकालना यूट्यूब पे। नहीं, वो नहीं निकलेगा अभी, उसको वो बहुत शाय है, वो ऐसे नहीं बाहर आता। अच्छा, अच्छी बात है। अगर आपकी स्क्रीन पे नवजोत और मैं हूँ और वो बाहर आ गया तो अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए। तो चलिए आपको फाइनल कमेंट्स दे दीजिए, आपका फाइनल कमेंट्स ये है कि बहुत सारा प्यार दीजिए हम लोगों को, कुछ नया करने जा रहे हैं और आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली हम लोग मेहनत बहुत करेंगे और जितना हो सकेगा ऑनेस्ट रहने की कोशिश करेंगे और अनबायस्ड ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे हर टॉपिक पर। बस बाकी आपके हाथ में। हमारा काम तो काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा और फल की चिंता ना कर। बोल दिया उसने। अच्छा, वो कर्म मतलब काम है ना कुछ। कि मीनिंग क्या है बताओ आप फिर से, मीनिंग बताओ भाई फिर से।
काम किए जाओ और फल की चिंता ना करो। इससे क्या होगा, जो फल मिलेगा वो जितना आपने सोचा है उससे भी कई गुना अधिक मिलेगा। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आप अपने खूब। काम को पॉलिश करोगे तो फल तो आते रहेंगे, पेड़ तो उगते रहेंगे। बीज लगाओ, बीज और बीज हम लगा रहे हैं। चलो। और बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे ये फर्स्ट वाली वीडियो, ये चीज़ मैंने फील की है यूट्यूब पे इतने साल रहने से, कि जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं ना, जो वेल विशर्स होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग हमें अच्छा नहीं समझते हैं वो लोग तो मतलब रहते हैं उस ताक में कि कब हमें एक्सप्रेस करने का मौका मिले। तो नहीं, जो 2022 में है ना, ये बहुत हाँ। अच्छी बात है, क्योंकि मैं बताता हूँ, लाइक फॉर यूट्यूब एल्गोरिदम, ठीक है, ओपनली बोलता हूँ, आपको कुछ भी बोलना हो गाइज आप बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन आप मतलब एक लिमिट पे रहो। आप हमारा मजाक उड़ाओ, हम नहीं रोएंगे, हम हंसेंगे एक्चुअली। आप जो भी बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि अगर आप थोड़ा लिमिट से ज़्यादा गए तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपका कमेंट तो निकाल देगा। लेकिन हम वी आर वेरी ओपन, हम मतलब ऐसे खड़े हैं, आप आके मतलब नहीं, बहुत सारे होंगे ना, 3 लोग हैं तो तीनों लोगों के चाहने वाले होंगे। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोग जो कर सकते हो उसमें कंजूसी मत किया करो, कि अगर आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो उसमें कंजूसी मत किया करो, क्योंकि और लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप ही करोगे। तो आपके हाथों में बहुत कुछ है, तो प्लीज़ कीजिएगा। दैट्स इट। अच्छा। आ गया होश इसको। लेट से सुनाई चल, दिया आउटरो आउटरो नहीं नहीं, मुझे outro सुना, कुछ सब बोल। सब तीनों लोग मतलब एक साथ साइलेंट हो गए, तो मैंने बोला अच्छा क्या है, अभी अभी क्या करना है, अभी क्या आउटरो करना है। गाइज लाइक दिस वीडियो, जितना इनिशियली आप हमें पुश देंगे उतना ही हम पुश हो जाएंगे और मोटिवेटेड हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, और आपको जितना इन्फॉर्मेशन हम बहुत सालों से सीखते आए हैं उसको हम आपसे शेयर करेंगे मुफ्त में। अगर आपको कुछ क्या है भाई, आप बोलो। पैसा देना है तो वो भी दे इनिशियली सकते वी आर हो। प्लानिंग फॉर 1 वीडियो पर वीक। लेकिन अगर जैसा श्रेया ने बताया कि अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे, हमें लगेगा कि मतलब हमारी बात आप लोग सुनना चाहते हो बेसिकली, तो हम फ्रीक्वेंसी उसको ही इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन इनिशियली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वीकेंड में आपको एक वीडियो ज़रूर मिला करेगी। डेफिनेटली। मेरी पंजाबी आ गई भाई बाहर, मेरी पंजाबी आ गई बाहर। आई लव पंजाब ब्रो, आई हैव कम टू पंजाब वंस। मैं पहले आया था जब मैं छोटा था, बहुत पंजाब इज अच्छा ऑलमोस्ट उधर लाइक दिल्ली, मतलब एक तरह से दिल्ली है, दिल्ली की मतलब वैसा उधर ही मिलता पंजाब, जुलता। वो चंडीगढ़ पंजाब में ही है ना, हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा में है ना। राइट। हाँ जी। ओके, मैं वहाँ रॉक गार्डन में सब गया था, बहुत क्लीन था वो चंडीगढ़, लाइक वेरी चंडीगढ़ क्लीन clean है। सिटी। क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, कॉलोनाइज्ड भी अच्छा है, मतलब उसका अंग्रेजों के टाइम से बहुत बढ़िया उसका हवा अच्छी तरीके से आती है, मतलब हवा फ्रेश थी उधर। तो अगर आप पेरिस कभी नहीं गए ना, पेरिस अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मतलब उसका मिनी वर्जन आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मतलब स्ट्रक्चर में पेरिस गया हूँ, लेकिन मुझे पेरिस उतना पसंद नहीं आया, ओवर हाइप्ड है। कहाँ गए मतलब थे? पेरिस मतलब जो भी है ना, आईफिल टावर, उधर ही मैं खड़ा रहा, देखा इधर उधर देखा, मतलब क्या है भाई, फोटो में देखते हैं ना वैसा ही है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है उधर, है ना। तो नहीं भाई, मुझे मेरा, जैसे मैंने सात्विक भाई से लास्ट टाइम बोला कि मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो वो है नेक्स्ट गोल मेरा। मैं गया हूँ पहले भी, लेकिन तब मुझे ये थी, मतलब जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना ऊपर जाने के बाद, तो वो होती थी मुझे। तो मैं रोहतांग पास या यहाँ वहाँ सब जाता था, लेकिन तब मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो मुझे फिर से जाना है उधर, सब जो अंधे की जगह है ना, उधर जाना है मुझे। तो अरे मजे हैं वहाँ के, रोहतांग साइड के। वहाँ ठंड में तो इतनी बर्फ हो जाती है 30-30 फीट की, अगर आदमी घुस गया तो फिर नहीं मिला तो फिर खेल खत्म वहीं पे। राम नाम है ना। सकते। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बोल दीजिए हम लोगों को, और अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आगे हम ऐसे करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए जो आपको मालूम है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं। तो ओके, यही है बस। चलते हैं, यही है बस। तो हम चलते हैं और मिलते हैं फिर से। मिलते हैं, बाय। सी यू।